हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त पुष्कर के स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं और पेपर को आसानी से इन फार्मूले के सहायता से हल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति फार्मूला सीखने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, जिसके इसका 90 डिग्री अंश हो, यानी कि जिसका 90 डिग्री कोण हो। ये कोण ए भुजा मान लीजिए, और ये बी और ये सी। इसको क्या हम बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम समकोण, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है दोस्तों, ये भुजा कहलाती है कर्ण। ठीक है दोस्तों, ये भुजा क्या कहलाती है, ये भुजा कर्ण कहलाती है। और इसके सामने वाली जो भुजा होती है ये क्या कहलाती है आपकी, ये लंब कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, ये आधार कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाती है, आधार। तो दोस्तों इधर देख लेंगे आपको 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और इसको अल्फ़ा मान लीजिए, तो अल्फ़ा के सामने वाला भुजा कौन सी होती है, लंब होती है। ठीक है दोस्तों, इसको गामा मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको गामा मान लेंगे। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये आधार। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस समकोण त्रिभुज की जरूरत इसलिए हमको पड़ी क्योंकि अगर आपको ये भुजा दे दी जाए, लंब भुजा दी जाए, आधार भुजा दे दी जाए, तो कर्ण भुजा निकालने के लिए बोलेगा। तो उसके लिए हम क्या, तो उसके लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये भुजा इन दोनों भुजा के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसके बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये पाइथागोरस प्रमेय आपकी निकलती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अब आगे बढ़ने के लिए तो पहले हमें जानना होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा कितने मान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके त्रिकोणमिति क्या क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है दोस्तों, कॉस थीटा होता है, ठीक है दोस्तों, टेन थीटा होता है, और आपका क्या होता है, कॉट थीटा होता है। उसके बाद क्या होता है, सेक थीटा होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, कोसेक थीटा होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये मान दिया जाए या ये मान दिया जाए, तो इसको निकालने के लिए भुजा तो निकाल ही लेंगे। अगर उसके साथ साथ पूछ दे कि कोण कैसे निकालेंगे हम, तो वो इस प्रकार से हम कोण निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी पड़ेगी जिसका नाम है लाल बटे कक्का। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है लाल बटे कक्का। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये भुजा और ये भुजा बन लेंगे, तब क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये भुजा निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, इसको आधार बोलते हैं, यानी कि ए बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, और इसको के बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भुजा लेंगे तो यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख लेंगे क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, लंब बटे कर्ण, ये के है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा पे अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये हो जाता है हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या आता है हमारा, टेन थीटा आता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, लंब बटे आधार। तो हम लिख लेंगे लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या आता है हमारा, कॉट थीटा आता है। जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा क्या उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि कॉट थीटा यहाँ पे लिख देंगे। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब।
अब सेक थीटा का क्या होगा, ये सेक थीटा हो जाएगा आपका। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अगर आपको इतना नहीं समझ में आया तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से उल्टे होके चले। देखिए दोस्तों, साइन का उल्टा क्या होता है, कोस, तो इसका उल्टा, इसके मान भी उल्टा कर दिया, यानी के ऊपर चला गया और एल नीचे आ गया। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आप देखिए साइन का उल्टा होता है दोस्तों 1/cos थीटा, यानी कि ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, ये साइन थीटा है तो इसका मान उलट जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका लंब बटे, अगर आपको साइन का मान निकालना है तो आप इसका उल्टा करिए, तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या होता है, ये इसके बराबर इसके बटे में होगा और ये इसके बटे में होगा, ये इसके बटे में होगा, फिर ये इसके बटे में होगा। देखिए दोस्तों, यानी कि ये कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/, ये नीचे में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सेक थीटा हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, टेन थीटा आएगा। तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/cot थीटा हो जाएगा। ये आपका क्रम चलता रहेगा ऐसे ही, इसका तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसका तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसका तो यहाँ पे आ जाएंगे, 3 और 3 6 हैं दोस्तों, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको कॉट का निकालना है या सेक का निकालना है, कॉसेक का निकालना है, तो अब इसका, अब ये लीजिए फिर इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है दोस्तों, इसका पहले इसको ये लिया तो इसको उल्टा किया, फिर ये लिया तो इसको उल्टा किया, ये लिया तो फिर इसको उल्टा किया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब इसको लेंगे तो इसका उल्टा करेंगे, इसको लेंगे तो इसका उल्टा करेंगे, अगर ये लेंगे तो इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, साइन थीटा है। ठीक है दोस्तों, आपका ये साइन थीटा है, साइन थीटा को अगर हम, साइन थीटा का मान आप कहाँ रखेंगे, साइन थीटा का क्या है लंब बटे कर्ण है। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा का मान कितना दिया गया है आपका लंब बटे कर्ण, तो यानी कि अब यहाँ पे आ जाइए, हमें कॉस थीटा बराबर क्या दिया गया है, कॉस तक थीटा बराबर अपन साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो मान दिया गया है आपका क्या दिया गया है दोस्तों, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण यहाँ पे रखेंगे, लंब बटे कर्ण रखेंगे तो के ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आएगा, तो वही आपका यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों दो फॉर्मूले और जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है 1, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है ये कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब टेन का चूंकि उल्टा होता है क्या कॉट, यानी कि अब हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि कॉस अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि टेन का मान आपको याद है तो कॉट थीटा का मान भी आप पलट के निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने एक फार्मूला, तो सारे फार्मूले याद किए हों या ना किए हों, दोस्तों आपने ये फार्मूला जरूर याद रखा होगा, जरूर ही याद किया होगा। वो क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई फार्मूला नहीं याद किया हो दोस्तों, आपने ये फार्मूला 100% ही याद किया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस फार्मूले के साथ देखिए हम दोस्तों दो फार्मूले कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग देंगे, ठीक है दोस्तों, अगर साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से दोनों ओर भाग दे दें। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला फार्मूला होता है। अब इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और ये
साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सभी में हमें साइन स्क्वायर थीटा से भाग देना है, तो इसमें भी हम देंगे। ठीक है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों ये 1 बचा। ठीक है दोस्तों, अब हमने पहले तो मैं आपको पीछे बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है हमारा, चूँकि टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा है, यानी कि अब ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वही किसी जगह पे हमने ये मान रख दिया, तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कॉसेक का उल्टा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो वो साइन स्क्वायर थीटा तुम्हें दिया गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका दूसरा फार्मूला दोस्तों प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, आपका ये दूसरा फार्मूला प्राप्त हो गया। अब तीसरा फार्मूला दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। अगर हम इसमें अब हम कॉज स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, कॉज स्क्वायर थीटा से दोनों ओर भाग देने पर ठीक है दोस्तों, दोनों ओर भाग देने पर, तो दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन यानी कि कॉज स्क्वायर थीटा, प्लस लगा लेंगे, प्लस का साइन लगा प्लस साइन लगा लेंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा होता है, जैसा कि आप पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और इसका क्या होता है, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको तीसरा फार्मूला मिल गया यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगले टाइम देखते हैं कि आपके फार्मूले में क्या बचा है। दोस्तों आपको सवाल करने में, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आप जैसे क्या आते हैं, आपको टेबल नहीं याद होती है। ठीक है दोस्तों, उनके मान नहीं याद होते हैं, साइन का मान 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, इस प्रकार आपको याद करने में कठिनाई होती है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रकार से मतलब इन सभी अंशों के मान कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मान निकलते कहाँ से, उसको पहले मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं दोस्तों होता है, सबसे एक आपकी बेसिक टेबल बनाई गई थी, जो क्या होती है, हमें पहले 0 में भाग देना होता है, इसके सीधे से चलना पड़ता है, 4 तक चलना पड़ता है, जो कि फिर हमने 1/4 का भाग देंगे। ठीक है, फिर 2 का 4 में भाग देंगे, फिर 3 का 4 में भाग देंगे, फिर 4 का भाग 4 में देंगे। कुछ नहीं, सिंपल सा दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, सभी पे हम रूट चढ़ा देंगे, ये हमने सभी पे रूट चढ़ा दिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान तो 0 का 0 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 का स्क्वायर का मान कितना होता है 4। ठीक है दोस्तों, ये 4 होता है, तो रूट जो होता है, यानी कि रूट जो होता है स्क्वायर से कट जाता है, तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी कि ये क्या बचेगा, क्योंकि अब 2 बचेगा नीचे, यानी ये 2 बचेगा, वहाँ 1 बचा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बचेगा 2 बचेगा। फिर आगे चलेंगे, 3 का कोई स्क्वायर होता ही नहीं, मतलब रूट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, 4 का होता है, वहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाए, तो एक रूट का कितना होता है 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका किस प्रकार से मान निकला, ये आपका काय का मान होता है, ये 0 डिग्री का मान होता है। ठीक है दोस्तों, और ये 30 डिग्री का मान होता है, ये 45 डिग्री का मान होता है, और ये 60 डिग्री का होता है, और ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे कि, तो सबसे पहले हम क्या काय के मान निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम निकालेंगे मान साइन के। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हम लिख लेंगे यहाँ पे साइन थीटा
ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, ये निकल के आया। ठीक है। अब तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो वो लिख लेंगे हम। साइन 45 का कितना मान होता है, 1/√2 होता है। ठीक है दोस्तों। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है दोस्तों, ये आपको इतना दे दिया है। अभी हम देखते हैं आगे दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, ये आपका मान कर गया है। अगर इसका मान प्राप्त हो गया है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, साइन का उल्टा क्या हमने बताया था आपको दोस्तों, साइन का उल्टा क्या बताया था हमने, कॉस, यानी कि साइन का जो उल्टा होता है क्या होता है, 1/cosec होता है। ठीक है दोस्तों, 1/cosec होता है। तो हम अब यहाँ पे हम क्या करें, इन सभी मानों को पलट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे हम cosec, साइन का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी के मान हम पलट लेंगे। ओके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम मान पलट लेंगे, इसका मान पलटेंगे, यानी कि 0 को पलटेंगे तो क्या आता है हमारा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है दोस्तों। अब 2 को पलटेंगे तो 2 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1/2 को पलटेंगे तो 2 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब √2 को पलटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, √2 आएगा। और √3/2 को पलटेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब 1 का पलटेंगे तो 1 का पलटेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आएगा आपका। अगर 0 को पलट रहे हैं तो आपका इनफाइनाइट आएगा, अगर 1 को पलट रहे हैं तो आपका 0 आएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों। ओ सॉरी 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 दोस्तों, यहाँ पे अरे यार, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी दोस्तों, माफ़ करना। 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा ना वहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम निकालेंगे आपकी काय का मान निकालेंगे, और मान निकालेंगे कॉस थीटा का। ठीक है दोस्तों, तो कॉस थीटा का मान हम निकालेंगे। तो कॉस थीटा का मान निकालने से पहले क्या, अब कॉस थीटा का मान आपको दोस्तों निकालना है, तो ये वाली जो टेबल दी गई है, ये वाली जो दी गई है, उसको इस एक क्रम से इसको यहाँ रखो और इसको यहाँ ऐसे क्रम में लगाते हुए चले जाना है। यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, और यहाँ से लगाते हुए चले जाना है। यानी कि कॉस थीटा का मान कितना हो, कॉस 0 का डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ये आ जाएगा, यानी कि कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और ये क्या बचेगा, 0। तो ये आपका किसका मान निकल के आ गया, कॉस थीटा का मान हो गया। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, मैंने आपको सब बता के रखा है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो अब इसी प्रकार से हम सेक थीटा का भी मान निकाल लेंगे, यानी कि सेक थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को पलटेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, √√3, 2√√3। ठीक है दोस्तों। इसको पलटेंगे तो ये आ गया हमारा। उसके बाद इसको हम पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2 बचेगा। 0 को पलटेंगे, मैंने 0 को पलटने के बताया था, आपको बताया था इनफाइनाइट आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद आता है हमारा क्या, टेन थीटा। ठीक है। टेन थीटा का का उल्टा होता है 1/cot थीटा का होता है। ठीक है दोस्तों, उसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद क्या हमारा आता है, टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, हमारा आता है टेन थीटा। अब टेन थीटा को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर, यानी कि टेन थीटा बराबर हमारा क्या, हमने आपको बताया था दोस्तों, टेन थीटा बराबर हमने आपको बताया था, 1 मिनट, टेन थीटा बराबर आपको क्या बताया था मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों। अब साइन का मान और कॉस का मान रख दीजिए और उसको काट दीजिए, तो हमारा क्या मान निकल के आएगा, टेन थीटा का मान निकल के आएगा। तो ये आपका है साइन का मान और ये है आपका कॉस का मान। ठीक है। अगर 0 में 1 का भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद हम साइन को ऊपर रखेंगे, या 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। अब इसका भाग इसमें देंगे, नहीं इसका ये भाग इसमें देंगे। ठीक है दोस्तों। तो 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखना है, ये 2 से और ये 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा कितना, √3। ठीक है दोस्तों। अब 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा आपका।
ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार से हम टेन यानी कि कॉट थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। तो चूँकि जिस प्रकार से आपने साइन थीटा का मान निकाल के साइन थीटा का मान निकाला था उसको उल्टा कर दिया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, उसी प्रकार आपको भी इस प्रकार करना है, यानी कि इसको भी उल्टा करना है। यानी कि इसको यहाँ पे करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों वो आपको दिखा नहीं होगा। जिस प्रकार से हमने साइन के मान सभी यानी कि इस प्रकार से उठा के ऐसे लाए थे, तो इस प्रकार से साइन में मैंने मान निकाले थे, साइन का उल्टा करके हमने क्या निकाला था, कॉस निकाला था। ठीक है दोस्तों, कॉस के मान निकाले थे। तो इसी प्रकार टेन का मान भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसी सीरियल से यानी कि इसी सीरियल से लगते हुए चले आएंगे तो इसका भी मान हमको प्राप्त हो जाएगा। नहीं 1 को उठा के लाएंगे तो 1 आ जाएगा, √3 को उठाएंगे तो √3 आ जाएगा, 1 को उठाएंगे तो 1 ही आएगा, 1/√3 को उठाएंगे तो 1/√3 आएगा, 0 को उठाएंगे 0 को आ जाएगा। तो ये आपके सारे मान निकल के आ गए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका देखते हैं आगे क्या दिया गया है इस फार्मूले में। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने पहले एक क्वेश्चन लिया है, जो कि पहले मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है कि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉसेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपल सा सवाल है, आप जानते हैं कि कॉसेक a बराबर क्या होता है आपका 1/sin a। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन सिंपल सा दोस्तों, इसका साइन a का मान यहाँ पे रख देना है आपको। तो साइन a का मान रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या बच के आंसर क्या निकल के आएगा 4/3। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम में बनता भी है, यानी कि 4/3। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सभी फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।